तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 201 के बारे में। और पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था दो भाइयों जैसे दोस्तों के बीच के रिश्ते में कड़वाहट आने वाली होती है एक लड़की की वजह से। आज के चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है और हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे टॉम ली और वॉन्डो साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। इन दोनों ने ही अभी एक दूसरे को बताया होता है कि इन्हें कोई लड़की पसंद है। एक दूसरे की बात सुन के दोनों खुशी में हंस रहे होते हैं क्योंकि इनको एक दूसरे के लिए अच्छा लग रहा होता है। और इसी खुशी वाले माहौल में वॉन्डो टॉम को कहता है तो जो औरत तुम्हें पसंद है क्या वो सुंदर है? टॉम अपने मन में इमेजिन करके उसको कहता है ऑफ कोर्स, वो एक काली अंधेरी रात में किसी चमकते हुए सितारे की तरह है। तुम्हारा मतलब जैसे फरवरी में उगने वाला कमेलिया फ्लावर। अभी अभी तुमने एक पोयम बना दी। तो अगर अब बात आ ही गई है तो मैं जानना चाहता हूँ कोई ऐसी भी है ना जिसको तुम भी पसंद करते हो? हाँ, उसे तुम अच्छी तरीके से जानते हो। सच कहूँ तो उससे मिलने के लिए मैं तुम्हारा ही शुक्रगुजार हूँ। क्या सच में वॉन्डो? अगर ऐसी बात है तो भला वो कौन हो सकती है? मुझे लगता है मुझे कम से कम उससे। इतने में ही टॉम वॉन्डो की बात काट के कहता है वैसे अगर मैं अब इस बारे में सोचता हूँ तो तुम भी उस इंसान से मिल चुके हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। क्या? भला ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? ठीक है वॉन्डो, अगर बात यहाँ तक आ गई है तो क्या तुम चाहते हो हम अपनी अपनी पसंद वाले इंसान का नाम एक साथ लें? ठीक है, सुनने में मजेदार लग रहा है। तो ठीक है, 3 गिनती के बाद हम उसका नाम लेंगे। 1, 2 और 3। और तीसरी गिनती के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में जहाँ पे वॉन्डो मैनेजर किम के ऊपर एक खतरनाक सा पंच मारता है लेकिन मैनेजर किम उसको डॉज कर लेते हैं और ये खतरनाक सा मुक्का सीधा दीवार पे जाके पड़ता है जहाँ पे वो क्रैक्स बना देता है। वॉन्डो दोबारा से स्पीड में अपना हाथ पीछे की तरफ खींच के मैनेजर किम के ऊपर दोबारा से हमला करने वाला होता है और मैनेजर किम अपने मन में कहते हैं यकीन नहीं होता, ऐसे शरीर के साथ किसी के पास ऐसी स्पीड कैसे हो सकती है? दूसरी तरफ जोहान और टेहुन भी ये सब कुछ देख रहा होता है लेकिन उनके सामने बोंग योंगो खड़ा होता है जो कि इन दोनों के ऊपर अपने तलवार के मयान से अचानक से ही हमले कर देता है और कहता है बच्चों अपना ध्यान भटकने मत दो, कहीं पे फोकस करने की तुम्हारी एबिलिटी काफी ज्यादा कमजोर है। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम अपना ध्यान कैसे भटकने दे सकते हो? और सोचने वाली बात यह है कि अगर अभी बोंग योंगो के पास तलवार होती तो वो इन दोनों को काट सकता था बहुत ही बुरी तरीके से। इन हमलों की वजह से जैसे ही टेहुन थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा होता है हैरान होता हुआ, इतने में ही बोंग योंगो उसके हाथ में एक और फटका मारता है और टेहुन अपने मन में कहता है शिट, आखिर कोई इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है? और इससे भी ज्यादा दिमाग खराब करने वाली बात तो यह है वो हरामजादा जोहान शियोंग मेरे साथ फाइट कर रहा है। जोहान भी उछल के आता है और बोंग योंगो के ऊपर एक किक मारता है जो कि उसके इतनी कुछ खास पड़ी नहीं लेकिन जोहान टेहुन को कहता है अपना पिछवाड़ा यहाँ पे तुड़वाना बंद कर और उसके पैरों पे देख। जो इंसान किसी वेपन से फाइट करता है उसके फुट स्टेप्स के कुछ पैटर्न्स होते हैं। इतने में ही जोहान के ऊपर भी योंगो ने काफी सारे हमले करने स्टार्ट कर दिए होते हैं जिन्हें जोहान बहुत ही मुश्किल से रोक रहा होता है। और टेहुन जोहान को कहता है ये कुत्ते का बच्चा यहाँ पे मुझे लेक्चर देने की कोशिश कर रहा है। अबे ओए ढक्कन, मुझे लेक्चर देने वाला तू होता कौन है? जोहान योंगो के हमलों को ब्लॉक करते हुए कहता है मैं तुझे लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। तू बार बार यहाँ पे इससे अपनी तुड़वा रहा है। लेकिन योंगो अब भी जोहान के ऊपर हमले करे जा रहा होता है और कहता है बच्चे तुझे ढीला नहीं पड़ना चाहिए, तेरे अंदर टैलेंट तो है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन अब भी तेरे अंदर कमी है, तो अब तक पूरा नहीं हुआ है। इतने में ही जोहान योंगो के एक पंच मारता है मौका देख के, लेकिन योंगो उसके पंच को डॉच करके तलवार की मयान जोहान के मुंह पे मार के उसको पीछे कर देता है और कहता है तुझे एक अच्छे टीचर से मिलना होगा और सबसे बेहतर नतीजे हासिल करने होंगे एक बेहतर वातावरण में, लेकिन फिर भी एक जीनियस को पूरा होने में ये भी काफी नहीं होगा। ऑफ कोर्स मुझ जैसे इंसान को ये बात नहीं कहनी चाहिए जो अभी तेरे ब्लाइंड स्पॉट पे हमला करने की सोच रहा है। इससे पहले कि योंगो जोहान के कोई हमला मार पाता, टेहुन योंगो के एक लात मारता है जिससे योंगो अपनी तलवार के मयान से ब्लॉक कर लेता है और टेहुन उसको कहता है तू बहुत ज्यादा बकवास करता है, अपना मुंह बंद कर मुच्छड़। अबे बुड्ढे हरामजादे, आखिर तू होता कौन है लेक्चर देने वाला? और हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा शिकार मुझसे छीनने की? अभी टेहुन के पीछे एक तरीके से हमें हांचो शियोंग का ऑरा नजर आ रहा होता है और बोंग योंगो हल्का सा पीछे होके इसको देख के अपने मन में कहता है इसकी लातों में दम तो है, ये कोई स्कूल का मामूली बदमाश लौंडा नहीं है, इसके अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर। लेकिन इतने में ही टेहुन बोंग योंगो की टांग में एक किक मारता है जिसे बोंग योंगो डॉच कर लेता है। पर इतने में ही जोहान बोंग योंगो के एक पंच मारते हुए कहता है अभी अभी तूने ही कहा था फोकस नहीं खोना चाहिए और तूने अपना ही खो दिया। बोंग योंगो इस हमले से बचने के लिए तो तैयार होता है, लेकिन इतने में ही जोहान उसके एक किक मार देता है जिससे बोंग योंगो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है और टेहुन भागता हुआ बोंग योंगो के पास जाके उसके ऊपर काफी सारी लातें बजा देता है जिसको बोंग योंगो डॉज या ब्लॉक भी नहीं कर पाता। और
एंड में बॉन्ग योंगो के एक लात पड़ती है और वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है और अपने मन में कहता है, शिट, इनको देख के लग रहा था इनकी आपस में बनती नहीं है, लेकिन अब इनका तालमेल एक साथ काफी अच्छा बन रहा है। एक बंदे ने टाइकोंडो में बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग ली है और दूसरा वाला एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टैलेंटेड मॉन्स्टर है। और इसी दौरान जो बॉन्ग योंगो उड़ता हुआ जा रहा होता है सीधा आता है जोहान के पास उड़ता हुआ, और जोहान बॉन्ग योंगो की चेस्ट में मुक्का मार के उसको पीछे फेंक देता है। बॉन्ग योंगो को समझ आ चुका होता है ये मॉन्स्टर काफी सारे तरीके के मार्शल आर्ट इस्तेमाल कर सकता है बहुत ही अच्छी तरीके से, और इसके तुरंत बाद ही जोहान और टेहुन एक साथ हमला कर देते हैं बॉन्ग योंगो के ऊपर। लेकिन बॉन्ग योंगो ने भी फैसला कर लिया होता है अब वो सीरियस होने वाला है। उसने इन दोनों के ही हमलों को अपने हाथों से रोक लिया होता है और कहता है, प्यारे हरामजादों, तुम्हें उंगली क्या पकड़ाई, तुम तो सर पे ही चढ़ने लग गए। और जोहान की छाती में पड़ता है एक पंच और टेहुन के एक लात, और इसके तुरंत बाद ही योंगो एक चाकू निकाल के जोहान की गर्दन में लगा देता है और कहता है, अगर तुम लोग मेरा ऐसे ही दिमाग खराब करते रहे तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मुझे तुम्हें असली दरिंदगी दिखानी ही होगी। एक ऐसी फाइट जिसमें सब कुछ दांव पे लग जाता है, एक ऐसी फाइट जो तब तक चलती रहती है जब तक कोई मर नहीं जाता, जहाँ पे गंदी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटा जाता किसी को मारने के लिए। जोहान की गर्दन में चाकू लगा होता है, उसके बावजूद भी कहता है बिना डर के, मैं जानना चाहता हूँ आखिर तू मुझे क्या कमाल की चीज सिखाने वाला है। क्या तुझे लगा था तेरी ऐसी धमकी से मैं डर जाऊंगा? मैंने पहले भी जिंदगी में बहुत बुरे वक्त देखे हैं। और जोहान की ये बात कहते हुए हमें उसकी लाइफ के वो सीन दिखाए जा रहे होते हैं जब उसकी मदर की एक तरीके से तबीयत खराब हो गई थी। उनको बचाने के लिए उसने जुनगो किम से फाइट करी लेकिन हार गया। गन यामाजाकी से फाइट करी और वहाँ भी हार गया। योंगो को समझ नहीं आ रहा होता ये बोल क्या रहा है, पर इतने में ही जोहान ने योंगो का हाथ पकड़ के उसको हवा में घुमा दिया होता है बिल्कुल गन यामाजाकी की तरह। और बॉन्ग योंगो को कहता है, मैंने इन सारी चीजों का पहले सामना करा है, वो सारी खतरनाक और गंदी चीजें जो तू इमेजिन कर सकता है मैं उन सब का सामना कर चुका हूँ। इसलिए अपने आप को खुशकिस्मत समझ, क्योंकि यहाँ बीच में एक अजीब सा हरामजादा आ गया था, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया था। लेकिन अब तेरी बहुत ही ज्यादा गंदी वाट लगने वाली है, खुद को तैयार कर ले। जोहान फुल जोश में आ चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर के मुड़ते हुए जाते हैं और एक दीवार से टकराते हैं। बॉन्ड उनकी तरफ आते हुए कहता है, ओए व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले, तुझ जैसे सबऑर्डिनेट से मैं नफरत नहीं करता, फिर चाहे तेरा सुपीरियर एक बहुत बड़ा हरामजादा ही क्यों ना हो तो फिर भी उसे रिस्पेक्ट देता है। मैनेजर किम उछल के आते हैं और एक किक मारते हैं वॉन्डो के ऊपर, लेकिन वॉन्डो ने मैनेजर किम की टांग पकड़ ली होती है और कहता है, क्योंकि मैं भी एक फाइटर हूँ इसलिए मैं तुझे एक मौका देता हूँ। टॉम ली को कॉल कर और उससे बोल तू खतरे में है ताकि वो यहाँ पे आए। और ये कहते हुए वॉन्डो दोबारा से मैनेजर किम को फेंक देता है, बट मैनेजर किम दोबारा से अपनी जगह पे उठते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम डायरेक्टर से इतनी नफरत क्यों करते हो? मुझे ये बात पहले से पता है, दुनिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें डायरेक्टर से नफरत करने का अधिकार है, लेकिन वो जिनको अपना दोस्त कहते हैं उनके साथ वो हमेशा वफादार रहते हैं। यानी कि मैनेजर किम को पता है कि वॉन्डो कभी टॉम ली का दोस्त हुआ करता था। वफादार शब्द सुन के वॉन्डो ने थोड़ा अजीब सा चेहरा बना लिया होता है और मैनेजर किम कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम जैसा एक स्ट्रॉन्ग बंदा डायरेक्टर से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता है? मैंने तुझे बताया ना, मैं चाहता हूँ उस कुत्ते के बच्चे को उसके किए की 10 गुना सजा मिले। लेकिन आखिर वॉन्डो ऐसा बोल क्यों रहा है ये जानने के लिए हम एक पुराना सीन देखते हैं जब ये दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और साथ में उस इंसान का नाम लेते हैं जिसको ये प्यार करते हैं। और जब दोनों एक ही इंसान का नाम लेते हैं तो दोनों के पसीने छूट जाते हैं। कुछ देर के लिए इन दोनों के बीच में सन्नाटा छा जाता है, बट इसके थोड़ी ही देर बाद दोनों के दोनों बहुत ही वियर्ड तरीके से हंसने लगते हैं। वॉन्डो कहता है, ये काफी अजीब बात है, हम दोनों एक ही इंसान को पसंद करते हैं। खैर वॉन्डो, जो भी हो, मुझे खुशी है कि ये तुम हो, कोई और नहीं है, क्योंकि तुम जैसा इंसान कभी भी ऐसी चीजों में कोई भी गिरी हुई हरकत नहीं करेगा। तो ठीक है, ये दो मर्दों के बीच की बात है, हम दोनों ही ये प्यार की जंग लड़ेंगे बिल्कुल सही तरीके से। मतलब एक तरीके से यहाँ पे इन दोनों ने अपना भाईचारा दिखा दिया होता है, यानी कि मिस किम अगर किसी एक से पट गई तो दूसरा वाला खुद पीछे हट जाएगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे के लव राइवल बन जाते हैं। लेकिन अभी हमें प्रेजेंट मोमेंट वाले वॉन्डो की आवाज आ रही होती है जो कहता है, अब अगर मैं उस बारे में सोचता हूँ तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि जो वो बोल रहा है वो सच है, लेकिन उस हरामजादे ने मुझे धोखा दे दिया एक बहुत ही कायराना तरीके से। और जब वॉन्डो ये बात बोल रहा होता है तो हमें पास्ट वाले टॉम ली के हाथ में एक कागज दिखाया जाता है जिसमें कुछ लिखा होता है कोरियन में। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। लेकिन चैप्टर की एंडिंग ऐसी है कि इसकी प्रिडिक्शन करना तो बनता है। तो जो टॉम ली के हाथ में लेटर है दरअसल वो एक लव लेटर है जो वॉन्डो की तरफ से मिस किम को है, जहाँ पे वॉन्डो मिस किम को बता रहा है वो उनसे प्यार करता है और मिलना चाहता है। आई थिंक पूरा का पूरा मामला ये होगा कि
टॉम ली ने ये लेटर लिखा होगा और मिस किम को मिलने बुलाया होगा वॉन्डो के नाम से। लेकिन टॉम वॉन्डो को किसी तरीके का धोखा नहीं देना चाह रहा होगा, लेकिन उसकी इंटेंशंस कुछ बुरी नहीं होंगी, बस वॉन्डो और टॉम ली के बीच में कुछ ना कुछ गलतफहमी हो गई होगी और उस वक्त के बाद से ही टॉम और वॉन्डो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए कहता हूँ भाई लोगों, किसी अच्छी फिगर वाली लड़की को देख के कुछ ज्यादा ही दीवाने मत बन जाया करो। यहाँ पे तो फिर भी वॉन्डो और टॉम ली हैं जो कि काफी ज्यादा समझदार इंसान हैं और इसलिए मुझे पूरा यकीन है एट लास्ट इन दोनों का कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो हो ही जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में जब तुम सिर्फ शरीर के पीछे भागते हो, जिसका सबूत है मेरे कमेंट सेक्शन में वो जो कमेंट आते हैं स्मैश स्मैश, तो ऐसे में तुम कभी किसी लड़की के लिए बहुत बड़ा कलेश करने वाले हो। और हाँ, मुझे कोई बाबा बाबा मत समझना, मैं भी ये मानता हूँ मिस किम का फिगर काफी ज्यादा मस्त है, बट अ मैन मस्ट हैव फुल कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। बाकी खैर मजे करो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, जिसको जो करना है करो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने का मन करे तो वो कर लेना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।